घर संभालना सिर्फ काम नहीं एक हुनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी आपने गौर किया कि एक घर की असली रौनक उसके महंगे फर्नीचर या बड़े मकान से नहीं होती, बल्कि उस औरत से होती है जो पूरे दिल से उस घर को संभालती है। लेकिन अफसोस, अक्सर वही औरत जो सबका ख्याल रखती है अपने आप को भूल जाती है। सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। किचन की सफाई, बच्चों की फिक्र, घर वालों की पसंद नापसंद, और दिन का कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। एक अच्छा घर अपने आप नहीं चलता, उसे एक समझदार औरत अपने सब्र, अपनी मोहब्बत और अपने तदबीर से चलाती है। अगर आपका घर हमेशा बिखरा रहता है तो सबसे पहले खुद को दोष मत दीजिए। बस एक छोटी सी आदत बदलिए। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने पूरे दिन की प्लानिंग करें। एक डायरी में लिखें कि आज कौन कौन से काम पूरे करने हैं। जब काम लिखे होते हैं तो दिमाग हल्का रहता है और काम भी आसानी से पूरे होने लगते हैं। याद रखें, घर को संभालने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सिर्फ काम ही करती रहे। इसका मतलब ये है कि आप अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करें। हर चीज़ की एक जगह तय करें। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। जब पूरा परिवार साथ देता है तो घर बोझ नहीं लगता, जन्नत जैसा महसूस होने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने लिए भी रोज़ 20 मिनट निकालें। चाहे एक कप चाय के साथ सुकून से बैठना हो, चाहे कोई किताब पढ़ना हो, थोड़ी वॉक करनी हो, या बस खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा करना हो। क्योंकि जो औरत खुद सुकून में होती है वो अपने पूरे घर में सुकून बांट सकती है। दूसरों के घर देखकर अपने घर की तुलना मत करें। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है वो पूरी हकीकत नहीं होती। आपका घर आपकी मेहनत, आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत से ही खूबसूरत बनता है घर। याद रखें, सफल हाउसवाइफ वो नहीं होती जिसका घर कभी ना बिखरे। सफल हाउसवाइफ वो होती है जो दिन गिरकर भी मुस्कुराते हुए फिर से अपने घर को संवारती है। आपकी मेहनत शायद हर रोज़ कोई ना कोई देखे, लेकिन अल्लाह आपकी हर कोशिश, हर सब्र और हर खिदमत को देख रहा है। इसलिए आज से अपने घर को सिर्फ एक जिम्मेदारी मत समझे, इसे अपनी इबादत, अपनी पहचान और अपनी सबसे खूबसूरत अमानत समझे। यकीन माने, जब नीयत अच्छी हो, दिल में सुकून हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो छोटा सा घर भी जन्नत का एहसास देने लगता है। एक समझदार औरत वो नहीं एक समझदार औरत वो है जो घर को घर नहीं बनाती, माहौल बनाती है। कभी सोचा है कि एक घर में रहने वाले लोग कभी बहुत खुश क्यों रहते हैं और कहीं हर वक्त तनाव का माहौल क्यों बना रहता है? इसका जवाब सिर्फ पैसों में नहीं छुपा होता, बल्कि घर के माहौल में छुपा होता है। और उस माहौल को बनाने में सबसे बड़ा किरदार अक्सर एक औरत का होता है। जब आप सुबह मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो आपकी वो मुस्कान पूरे घर में फैल जाती है। जब आप गुस्से की जगह सब्र चुनती है तो बच्चों को भी सब्र सीखने को मिलता है। जब आप शिकायतों की जगह शुक्र अदा करती है तो घर की बरकत भी बढ़ने लगती है। याद रखें, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हर बार नए पर्दे, नया फर्नीचर या महंगी सजावट की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ साफ बिछा हुआ बिस्तर, किचन से आती हुई ताज़े खाने की खुशबू और अपनेपन से बोला गया एक प्यारा सा लफ्ज़ पूरे घर को जन्नत जैसा एहसास देता है। अगर आपको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है तो एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। एक काम पूरा करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा घर संभल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया की नज़रों में आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हो सकती हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप उनकी पहली टीचर हो। अपने शोहर के लिए सुकून हो और अपने घर की सबसे मजबूत नींव हो। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। आपकी मेहनत की कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन आपकी मेहनत की कीमत भी दुनिया की कोई दौलत अदा नहीं कर सकती। अपने घर को मोहब्बत से सजाए, अपनी ज़ुबान को नरमी से सजाए और अपने दिल को उम्मीद से भर ले। यकीन माने, जिस घर में सुकून, अदब और मोहब्बत रहती है वहाँ खुशियाँ रास्ता खुद ढूंढ लेती है। घर की सबसे बड़ी ताकत एक समझदार औरत ही होती है। ज़िंदगी में हर किसी का एक मकसद होता है। कोई बाहर जाकर अपने सपने पूरे करता है, कोई अपने घर को संवार कर पूरी दुनिया को बेहतर बनाता है। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो कभी ये मत सोचे कि आप सिर्फ घर का काम करती है, आप सिर्फ खाना बनाती है,
आप अपने परिवार की सेहत बनाती है। आप सिर्फ सफाई नहीं करती, आप अपने घर में सुकून का एहसास पैदा करती है। आप सिर्फ बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, आप उनके अच्छे अखलाक, उनकी परवरिश और उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। इसलिए अपनी अहमियत को पहचाने, हर सुबह उठकर आईने में देखें और खुद से कहें, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इस घर की ताकत हूँ। अगर आज घर बिखर गया है तो मायूस मत हो। घर का बिखरना आपकी नाकामी नहीं, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि इस घर में ज़िंदगी है, बच्चे हैं, अपनापन है। आज एक कमरा साफ कर ले, कल दूसरा कर ले, धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगेगा। और याद रखे, थक जाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी उम्मीद छोड़ देना सही नहीं है। जब भी दिल उदास हो, थोड़ी देर अपने रब से बात करे, दुआ करे, क्योंकि दुआ वो ताकत है जो थके हुए दिल को भी नई हिम्मत देती है। दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार ना करें। अगर किसी ने शुक्रिया नहीं कहा तब भी मुस्कुराए, क्योंकि आपका हर नेक काम, हर छोटी मेहनत और हर सच्ची नीयत बेकार नहीं जाती। एक दिन आपके बच्चे आपकी मेहनत को समझेंगे, आपका परिवार आपकी कद्र करेगा और सबसे बढ़कर आपका रब आपकी हर कोशिश का बेहतर से बेहतर सिला देगा, इंशाअल्लाह। इसलिए आज से एक फ़ैसला ज़रूर करें, घर को बोझ समझकर नहीं जीना है, मोहब्बत, सलीके और शुक्र के साथ संभालना है। यकीन माने, जिस औरत के दिल में सब्र होता है उसके घर में बरकत भी होती है, और जिस घर में बरकत होती है वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी नेमत बन जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और दुआ में ज़रूर याद रखना, अपने बच्चों का, घर वालों का, सबका ख्याल रखना। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत, तंदुरुस्ती दे और बहुत बहुत कामयाबी से नवाजे। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।